शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम देने के लिए अब प्रकल्पग्रस्तों ने इस लड़ाई को अस्तित्व की लड़ाई बनाई है और ऐसे में कल नवी मुंबई पुलिस ने आने वाले 24 तारीख को सिडको घेराव आंदोलन की अनुमति को ठुकरा दिया गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद संजीव नाइक मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, जिस तरह से इस लड़ाई को अस्तित्व की लड़ाई बनाकर बैठे हैं तमाम प्रकल्पग्रस्त हों या फिर बीजेपी, और ऐसे में कल जिस तरह से नवी मुंबई पुलिस ने कहा है कि जो 24 तारीख को जो आंदोलन होगा, सिडको घेराव होगा, उसकी अनुमति नहीं है और नहीं दी जाएगी, कैसे देखते हैं? पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी का आंदोलन नहीं है। सभी पार्टी के लोगों ने आदरणीय लोकनेता दीबा पाटिल साहब जी का नाम दिया जाए, ये पिछले 8 सालों से उनकी मांग है। ये कोई आज का लेटर नहीं है और हम ऐसा समझते हैं कि सरकार के समझने में कुछ गलती हुआ होगा। उनको नहीं मालूम होगा कि भाई यहाँ कोई ऐसा नामकरण करने के लिए किसी का नाम किसी ने सूचित किया गया है, ऐसा शायद मालूम नहीं होगा सरकार को। अभी हमने सरकार को बताया कि ठीक है ना, कि अभी एयरपोर्ट बनने के लिए अभी 3-4 साल बाकी है और अभी नामकरण करने के लिए ये उचित समय नहीं है और दीबा पाटिल जी का ही नामकरण करने का जो हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो भूमिका ये भूमिपुत्रों की है। इसमें जात धर्म भाषा प्रांत कुछ नहीं है। जिन जिन जमीन, वो फिर पूना का भूमिपुत्र हो, शोलापुर का भूमिपुत्र हो, कर्नाटक का हो, आंध्रा का हो, देश के कई भी जगह भूमिपुत्र की लड़ाई है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं अभी भी ये बात बताना चाहूँगी कि ये बीजेपी का आंदोलन नहीं है। कई भी पार्टी का नाम इसके ऊपर लगाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अगर पहले आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, RPI, मनसे, सबके, क्योंकि ये कोई पार्टी का बात ही नहीं था। और मुझे जहाँ तक याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब जब इसके कोनशिला के कार्यक्रम को आए थे, उसी वक्त उनको एक लेटर भी दिया था और बड़ा होर्डिंग लगे हुए थे कि माननीय लोकनेता दीबा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। उस वक्त से ये मांग होती आई है। मुझे लगता है कि जो मांग स्थानीय जो प्रकल्पग्रस्त हो, भूमिपुत्र हो, ये मांग कर रहे हैं, इसको हम उचित समझ रहे हैं। और आज शायद या कल कुछ मीटिंग था, तो पता नहीं अभी उसमें क्या निर्णय हो रहा है, लेकिन हम लोकशाही प्रणाली में विश्वास रखते हैं। लोकशाही के मुताबिक यहाँ पनवेल महानगर पालिका है, पनवेल की वहाँ की ग्राम पंचायत है। प्रजातंत्र में अगर नवी मुंबई की कोई सड़क को नाम देना है तो सभागृह में निर्णय होता है और यही प्रजातंत्र है। तो मुझे लगता है कि वैसा कोई भी बात सिडको ने किया नहीं है। ये जब बात हमको बताया गया तो हमने वही कहा कि भाई यहाँ लेटर है कि सिडको का नाम दिया जाए, सिडको में ये नाम दिया जाए। और वहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई डायरेक्टर जनता से वहाँ कोई, सब IAS ऑफिसर है वहाँ। तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं तो चूक हुई है और लोगों की मांग है। मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि सरकार को ये आंदोलन को बहुत ही उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों में माननीय बाला साहब के प्रति बहुत आदरयुक्त उनको भावना है और उसके बारे में किसी को शक भी नहीं है। पर ये जो मांग वहाँ के जो स्थानीय लोग जो बोल रहे हैं कि भाई उनका नाम तो आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो यहीं के लोकल है और इतनी उनकी मांग इतने सालों की है, तो हम समझते हैं कि उनका समर्थन हम करते हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो स्वरूप है किस तरीके से आगे जाता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्रजा के तंत्र में, प्रजातंत्र है जिसमें लोकशाही कहते हैं, इसमें जनता का आदर करेगी और उनके भावना को समझेगी और माननीय लोकनेता दीबा पाटिल साहब का नाम देने के लिए वो हाँ करेगी। ऐसा आज भी मैं समझता हूँ, ऐसा मुझे लगता है और मैं सकारात्मक हूँ इस बारे में। फिर भी क्या लगता है, सिडको का घेराव आंदोलन जो है वो होगा? पुलिस परमिशन नहीं है फिर भी? देखिए, अगर आज शायद मुझे पता चला था कि आज माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ में एक मीटिंग थी
आज या कल थी, अभी उसमें क्या निर्णय हुआ मालूम नहीं, बट शायद ऐसा अभी मुझे बताया गया कि कल आज क्या निर्णय होता है उसके ऊपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो कल हम मिलेंगे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब और महाराष्ट्र सरकार ने अगर इस चीज़ को मान्य किया कि भाई हम नाम देते हैं, तो कल सरकार का और सबका धन्यवाद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये नहीं होता है तो कृति समिति जो है, जो कृति समिति बनाई है, वो जो निर्णय लेती है और कानूनी तौर पे इस प्रजातंत्र केस में, जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई प्रजातंत्र में उनका हक उनको जताने का अधिकार है, तो शायद वो प्रजातंत्र के हिसाब से ही जो हक रहेगा वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। आखिरी सवाल, क्या राज्य सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है? अभी ये 24 तारीख को पता चलेगा कि वो दबाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कल इस भावना को अगर राज्य सरकार अपने इस प्रजातंत्र में उसको अगर समझती नहीं है, तो कल जाके कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन, इसकी जिम्मेदारी किसकी? वो कल जाके अगर इससे अच्छी बात निकलती है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत बात हुई तो जिम्मेदार कौन होगा इसमें? क्योंकि प्रजातंत्र में इस चीज़ को जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं वापस अभी भी कहना चाहूँगा कि अभी भी हम सकारात्मक है, राज्य सरकार जरूर सोचेगा, केंद्र सरकार जरूर सोचेंगे और माननीय लोक नेता दिबा पाटिल साहब का नाम वो जरूर देंगे, ऐसा आज भी हमको कायम लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम भूमिपुत्र अपनी मांग को लेकर अब भी अड़िग हैं और ऐसे में आने वाली बैठकों के जरिए अगला रुख क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।